वालेकुम व्यूवर्स। रोशनी के नए एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आज जिस शख्स और जिस मेहमान से मिलाने जा रहा हूँ वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जो भी समाज सेवा से सरोकार रखते हैं वो सब के सब इस यूथ को जानते, इस नौजवान को जानते हैं। इनका नाम रिजवान खलीफा साहब है और ओखला के अंदर में अभी इनका एक वेंचर्स है, स्काईलॉन, जो रूफ टॉप है कैफ़े, आपको शाहीन बाग 8 नंबर पे। और अब दूसरा एक जो है ब्रांच खुलने जा रहा है वो बटला हाउस के अंदर में। शाहीन बाग में जो है वो अबूज़र साहब के साथ है और जो आपको बटला हाउस के अंदर में है वो महमूद अनवर साहब के साथ है। बहुत ही प्यारा कैफ़े है और कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं उस जगह पे, ज़रूर जाएं वहाँ पे और विज़िट करें। कैफ़े का व्यू भी अभी आपको दिखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम रोशनी। ये एक एंटरप्रेन्योर जर्नी का प्रोग्राम है जो लगातार चल रहा है आपके पास, और आज एक नए एपिसोड के साथ हैं हम और एक नए गेस्ट के साथ। रिजवान खलीफा साहब ओखला के अंदर में बहुत ही फेमस आदमी है, बहुत ही मारूफ आदमी, और एक्टिविज़म में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपको जानते हैं। और उसके साथ आपने एक शुरुआत की स्काईलॉन कैफ़े की। हम स्काईलॉन कैफ़े पे ही रहें आज, और आपने कैसे इसको शुरुआत की और किस तरह से इसको ले गए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई कि आपने हमें मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म पे आकर डिस्कस आपसे बात कर सकें और आपके पास आके ये सारी चीज़ें डिस्कशन करें कि आप कैसे इसको लाए, आप कैसे इसको लेकर आए इस कारोबार को। और ये बताएं आप कि रिजवान भाई, ये जो स्काईलॉन कैफ़े है जी, या आप जो बिजनेस की तरफ आए, असल में ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो है, जो यूथ्स हैं हमारे, उनको हम मोटिवेट कर सकें कि बिजनेस के पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब बिजनेस में लोग बढ़ते हैं। आपने स्काईलॉन कॉफ़ी खुला, उससे पहले भी बहुत सारे ट्राइज़ किया होगा, तब आप एक एक जगह लाए। आदमी तो होता है ना कि 10 हाथ मारता है, उसके बाद से उस चीज़ को लेके जाता है जी। और एक पे क्लिक कर जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंटल जो है वो आदमी लोग जस्टिफाई नहीं करता है। समाज बोलता है कि एक प्लेटफॉर्म को चुनो और उस पर भाग जाओ। बिल्कुल सही बात है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ जी। तो आप इस पर, मैं चाहूँगा कि अब आप अपनी बात को रखें कि कैसे आप पूरे, आपका ये आइडिया कैसे कंसेप्ट हुआ या आपकी जर्नी क्या है पूरी शुरुआत से आखिर। देखिए, मेरे को ना शाहिद भाई बचपन से ना थोड़ा सा बिज़नेस में आने का ना बहुत शौक़ था। मैंने 12th पास करते ही मैंने एज अ ट्रायल बेस 2 महीने की जॉब लगा ली थी नोएडा में। तो वहाँ का जॉब का भी मुझे एक्सपीरियंस लगा, लेकिन सिर्फ वो 2 महीने के लिए रही थी, क्योंकि मेरा 2 महीने का गया था। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो ये 2011 की बात है, जब मैं 17 साल का हुआ करता था। जॉब भी बड़ी मुश्किल मिली थी क्योंकि मैं 18 का हुआ नहीं था, लेकिन बहरहाल वो मिल गई थी मुझे जॉब। तो उसके बाद मैंने कॉलेज पास आउट किया, फिर मैंने एनिमेशन कोर्स भी किया। मैंने गाड़ी का सेल परचेस का काम भी 5-6 साल किया लगातार। उसके बाद मैंने इवेंट्स का काम भी किया फार्म हाउस में, लगभग 2-3 साल उसमें भी किया। मैंने जॉब की कंसल्टेंसी भी मैंने खोली थी, जो लोगों को जॉब प्रोवाइड कराया करता था। जो नोएडा की कंपनी जहाँ पे मैंने जॉब की थी ना, मैंने वहीं सेटिंग बिठा ली थी और वहीं पे मैंने अपनी कंसल्टेंसी का टाई अप कर लिया था उनसे। तो मैंने काफ़ी सारे करे। मेरा एक मानना ये है कि आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहें, मतलब आपको हलाल रिस्क मिलना चाहिए। आप उसके लिए, अगर आपको मान लीजिए आप मोबाइल का किसी भी चीज़ का आप काम कर रहे हैं, XYZ, आप पानी की बोतल बना रहे हैं, आपको लगता है कि आपका इसमें अच्छा काम हो रहा है, आपको जब लगे कि आपका ये काम हल्का होने लगा, तो आप सिर्फ इसी के अंदर नहीं घुसे रहें। आपको अगर दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फ़ौरन आप वहाँ जाएँ। अच्छा, खाने का, मुझे खिलाने का और खाने का हमेशा से शौक़ रहा है। तो अच्छा, ये हमारे जो पार्टनर अबूज़र भाई हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो ये मैं अक्सर आया करता था यहाँ पे। इतना व्यू मुझे पसंद आता था, तो मैंने सोचा जब मुझे इतना व्यू पसंद आता है, मैं अक्सर बैठता हूँ यहाँ आकर, तो ओखला के लोगों के पास रूफ टॉप है भी नहीं, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए। और मैंने इसको खोला और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। 1-1.5 साल में हम पूरा दिल्ली NCR में फ़ेमस हो गए। बहुत लोगों का प्यार मोहब्बत मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक फ्रेंचाइजी जम्मू में भी ओपन हो गई है और एक और अब बटला हाउस में होने जा रही है। बटला हाउस में हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हो जाएगी और एक द्वारका में हमारी बात चल रही है। मतलब बहुत जल्द ही हम सब रूफ टॉप ही रहेगा। जी, बिल्कुल एकदम रूफ टॉप रहेगा। और हम लोग नीचे ग्राउंड पे भी
रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। देखिए आप लोग पार्टनरशिप पे बिलीव नहीं करते हैं, बड़ा अच्छा अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। अब बुज़र भाई के साथ आप के साथ जब आप एक दोस्त होना और पार्टनरशिप पे आना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, या आसान नहीं है चैलेंजेस। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से के आसपास सब दोनों की पार्टनरशिप है, अल्लाह कायम रखे, इसको अदायम रखे। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं, पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं आप? मतलब है आपने कैसे बात किया और कैसे हिम्मत की कि लो यार हम इनसे बात करते हैं और डायलॉग में, तो कैसे ये चीज़ सारी चीज़? देखिए, मैं पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो अल्लाह ताला ने तिजारत करने के लिए एक से ज़्यादा लोग जो कारोबार करेंगे मिलकर उसमें बरकत अता फरमाई है, बशर्ते ये कि आपकी नीयतें अच्छी हों, आपका जो है ना बिल्कुल कोई घोटालेबाजी ना हो। मेरा सवाल भी इसीलिए था जी, तो हमारी पार्टनरशिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चली, बहुत बढ़िया चल रही है, और मैं लोगों को कहता भी यही हूँ। और मेरा रेस्टोरेंट खोलने का बहुत सालों से इरादा था, लेकिन खोल इसलिए नहीं पाया था क्योंकि मुझे कोई बेहतर पार्टनर नहीं मिला था। पार्टनरशिप में आपका देखिए, लोग सोचते हैं कि कमाई उसकी बट जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। नहीं तो एक और भी तो है ना रिस्क। अगर मान लीजिए कि एक तो रिस्क बढ़ता है और कमाई बढ़ जाती है, तो एक चीज़ और भी तो है कि आप दो माइंड हो जाते हैं। दो माइंड हो जाते हैं, दो किस्मतें जुड़ जाती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दो किस्मतों का रिस्क आता है उस शख्स के नीचे, तो वो चीज़ें हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर दो लोग मिलकर काम करें अच्छी नीयत के साथ, तो एक आदमी से ज़्यादा बेनिफिट। फिर आप मैनेजमेंट, आप काम बांट सकते हैं, अलग अलग आप काम को डिवाइड कर सकते हैं। आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजियाँ ओपन करना चाहते हैं, तो अकेले आप नहीं कर सकते। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अबूज़र भाई बैक एंड पे हैं, आप PR रिलेशन पे अच्छे हैं, तो दिखाई देता कि रिजवान भाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो लेकिन अबूज़र भाई भी एक बैकबोन की तरह आपके पास खड़े हैं। तो और बड़ी अच्छी बात है कि अबूज़र भाई ने भी बड़ा आपके साथ रोल अदा किया कि भाई चलो भाई एक स्टेज हम कर लें, और एक कॉन्फिडेंट दिखाया कि चीज़ चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब रिजवान भाई एक चीज़ है कि आप अभी बटला हाउस जा रहे हैं, फिर द्वारका जा रहे हैं, ये जो कॉन्फिडेंट आया जी, तो ये मतलब है अचानक से कॉन्फिडेंट भरोसा आया, या आपको लगा कि नहीं अब हम लोग को भी 1.5 साल हो गया और हम लोग वी शुड हैव टू मूव ऑन कि फॉर अदर प्लेसेस? तो ये हम खोलने को, हम पहले भी फ्रेंचाइजियाँ खोल सकते थे, लेकिन हमें कॉन्फिडेंट मिला, मतलब एक टाइम गुजारने के बाद, हमें एक्सपीरियंस होने के बाद, हमें तजर्बा होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और अभी भी सीख रहे हैं। हम डेली कस्टमर से रिव्यू लेते हैं और जो हमें फीडबैक मिलता है उसके ऊपर काम करते हैं, और हमने जब देखा इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अब हम कर सकते हैं, तब हमने अगले स्टेप की तैयारी की है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने बस ये चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है तो हम फ़ौरन खोल दें। पूरा एक्सपीरियंस लिया है, मैनेजमेंट प्लान जी, हमारे पास टीम भी हो गई है, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं हमारे पास, जो स्टाफ के होते हैं सब सारे पास, हमारे पास पूरा मैनेजमेंट है। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं कि हम दूसरी जगह फ्रेंचाइजी। आदमी ये होता क्या कि अक्सर बिजनेस जो है इन्फ्लुएंस में आदमी स्टार्ट करता है, जबकि बिजनेस जानते हैं, बिजनेस का मेरा अपना है कि बिजनेस इन्फ्लुएंस से नहीं चलता है, बिजनेस आपके शौक से चलता है कि आपका किस पे एक्सपर्टीज़ है और आप कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा ये चीज़ तो मैंने शाहिद भाई आपसे सीखी है। नहीं कि आपके अंदर जो जज्बा, नहीं मजाक से हट के मैं आपको बिल्कुल सीरियस में आपको बात बताता हूँ कि मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ कि आप कोई चीज़ करते हैं ना शाहिद भाई, तो उसमें ऐसी लगन से करते हैं कि कई बार सामने वाला सोचता है कि यार शाहिद भाई ये काम कर रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन शाहिद भाई इसको ठान लेते हैं और करके दिखाया। शाहिद भाई ने कितने प्रोग्राम किए और माशाल्लाह आपने बहुत सक्सेस किया, तो उस चीज़ से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो लेकिन कि हाँ, अब मैं बताऊँ, ये जो अब जो है रिजवान भाई और पहले के रिजवान 1.5 साल बिफोर आपको जब था कि आप बड़े एक्टिविस्ट हैं और मतलब है ओखला के अंदर में आपका एक इन्वॉल्वमेंट था, कहीं भी छोटा मोटा कुछ हो रहा है, अगर अपलिफ्टमेंट का काम हो रहा है, बेटरमेंट का काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप थे। लेकिन ये बात सही, आपके बात से मैं आप फिर आप बिल्कुल एकदम सख्त हो गए और एकदम प्रोफेशनलिज्म है, तो आपको नहीं लगा ये बात कि हम जो है सोसाइटी से बिल्कुल कट रहे हैं और प्रोफेशनल जाएंगे तो फिर हम मतलब है दो तरफ आप नहीं रह पाएंगे, एक तरफ अपने आप को चुना, तो बिल्कुल सेग्रीगेट किया, अपने आप को अलग किया उससे, तो उस पर फिर आपका रद्दअमल क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी एक तरह से सोशल हूँ मैं, क्योंकि मैं जो लोग यहाँ हमारे रेगुलर कस्टमर हैं वो लोग जानते हैं मैं पूरा 100% यहाँ रहता हूँ। मैं शादियाँ, दावतें और प्रोग्राम्स और सोशल सब मेरा ना बाहर का जो है वो कट हो गया है एक तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ आए और परेशान होकर जाए। मैं पूरा टाइम यहाँ ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कोई भी कस्टमर आए तो वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। और मतलब इसको आप सोशल नहीं कह सकते एक तरीके से कि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ ओनर नहीं रहते हैं, लेकिन मैं रहता हूँ। एक और भी बात है मेरा इस पे है कि मेरा जो नज़रिया वो रिजवान भाई है कि
जब खुद का पेट भरा होगा ना तभी हम बाहर कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात आपसे भी मैंने सीखी। आपने मुझसे कई साल पहले ये बात कही थी कि जब आप अपना खुद का के लिए सोशल नहीं होंगे, अपनी फैमिली के लिए सोशल नहीं होंगे, फैमिली की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, तो बाहर के समाज के लिए तो आप फिर वो एक कुछ नहीं चेहरा होंगे हाँ, ढोलक की तरह है, बस बिल्कुल ढोलक तरह। बिल्कुल आप पहले अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कट हो गया हूँ। अब क्या है कि जो हो सकता है मैं करता हूँ, और जो मेरे दोस्त भाई जैसे लोग हैं, महमूद अनवर है, जैनुल हैदर हैं, सल्लू अंसारी हैं, सब लोग हैं, तो इनके ज़रिए मैं अब करता हूँ। अब ये लोग मेरी हेल्प करते हैं, कहीं भी कोई होता है तो मैं इन लोगों के साथ मिलकर करता हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं देता हूँ। मेरी जगह वो लोग अटेंड करते हैं, वो लोग करते हैं सारा काम, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन अब मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ चीज़ों में। जो मैं यहाँ बैठ के जो भी चीज़ कर सकता हूँ, आपका यूथ्स को मैं चाहूँगा, हम चूँकि जो ये पूरा प्रोग्राम है ना, जो रोशनी है, वो मैं असल में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके मतलब है एक बढ़ावा देने की। तो आप यूथ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे? ये बात है कि आप यूथ को क्या देना चाहेंगे, यूथ को जो आपके पास जो एक्सपीरियंस है। देखिए, एक तो मेरे अंदर ना शाहिद भाई एक चीज़ नहीं है कि मैं कंपटीशन किसी को नहीं मानता, अल्लाह गवाह है, और जिन लोगों को मैंने मशवरा दिया वो लोग भी गवाह हैं। मैं बहुत लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि यहाँ इस लाइन में और भी आप कैफ़े खोलिए, और भी आप जो है ना फैमिली रेस्टोरेंट बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर कैफ़ेज़ जो हैं वो हमारे दिल्ली के बाहर, मतलब दिल्ली में दूसरी जगह है, ओखला के लोगों को दूर जाना पड़ता है, और कई बार फैमिलीज़ नहीं जा पाती हैं क्योंकि बाहर माहौल ऐसा होता है कि शराब वगैरह सर्व होती है, बहुत सारे में पोर्क सर्व होता है। आप ओखला में खोलिए और ओखला में हब बनाइए। अब देखिए 40 फुटा का एग्जाम्पल ले लीजिए, जामा मस्जिद का एग्जाम्पल ले लीजिए, जाकिर नगर का एग्जाम्पल ले लीजिए, या भागीरथ प्लेस जो है बिजली की मार्केट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पे हज़ारों एक ही तरह की दुकानें, एक ही तरह के जो कारोबार हैं वो हज़ारों की तादाद में। 40 फुटे पे देखिए 100 ही रेस्टोरेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहे हैं लाइन से। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जिसको अपॉर्चुनिटी मिले और ओपन करिए, क्योंकि देखिए एक एज होती है रिस्क लेने की, जो मोस्टली देखा गया है वो जवानी में होती है। जवानी में आदमी रिस्क ले सकता है, नए आइडियाज़ तलाश कर सकता है, तो उसमें उसको करना चाहिए। पहले जिस टाइम मैं खोल रहा था मेरे साथ भी डर था, कई मेरे ऐसे दोस्त थे जो उस टाइम मेरा साथ नहीं दे पाए, रिस्क लेके मतलब डर गए कि भाई क्या होगा, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर शुरुआत करी, और आज वही दोस्त मेरे कहते हैं कि काश उस वक्त हम आपके साथ मिल गए होते ना, तो आज बहुत अच्छा होता। तो अब उन लोगों के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी निकाली है कि जो फ्रेंचाइजियाँ मैं खोल रहा हूँ, जो दोस्त मेरे उस टाइम रह गए थे, उन लोगों के साथ मिलके ही अब मैं अगली फ्रेंचाइजियाँ खोल रहा हूँ। वंश असल में देखो, ये समाज बड़ा जो क्रूअल समाज है ये। जब आप स्ट्रगलर होता है तो पीपल नॉट रिस्पेक्ट यू कि आप ठीक है एक इनिशिएट लिया, लेकिन वंस यू बिकम अ ब्रांड पीपल अप्रिशिएट यू दैट कि आप रिजवान ने बड़ा अच्छा काम किया। जबकि होना ये चाहिए कि जिस वक्त स्ट्रगल हो रहा हो लड़के का, उस वक्त आदमी उंगलियां हाथ पकड़े उसका कि भाई उसको आगे बढ़ाना, कैरी करना। रिजवान भाई की बात से आज पूरे डिस्कशन में एक चीज़ मैंने जो निकाली वो निकाली कि बहुत सारे इन्होंने ट्राइज़ किया। शुरुआती जो रुझान उनकी बात से लगे कि उन्होंने बहुत सारे ट्राई किया, लेकिन उस ट्राई के साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि जगह फंसे हुए हैं और ऐसा है कि वो जैसे दीवार है उस पर अपना सर मारने का खून गिरा लें। आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उस पर देखिए, स्पेस बनाएं काम। ऑफ कोर्स मैं बोलता हूँ कि अब एक जगह अगर काम कर रहा है उसके अंदर में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होगा, उसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि उसके साथ अगर कैरी कर सकता है, लेकिन अगर खून गिर रहा है तो खून गिरने की नौबत नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसको मूव ऑन करना चाहिए। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि यूथ्स को जैसे रिजवान में बोले कि कोई भी आदमी एक मतलब एक होता ना कि अगर मान लीजिए कि आप 5 रूफटॉप यहाँ कहते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा मार्केट के अंदर में, जो ग्रैब करता है मार्केट वो चाहिए। जैसे आप एक 40 फुटा पे कभी सिर्फ एक जायका हुआ था तो बहुत लिमिटेड कस्टमर था, लेकिन आज जब वो हब बना तो वहाँ पे कस्टमर का बाढ़ आ गया। तो आपके पास ये जो स्काईलॉन जो आपको जो यहाँ पे शाहीन बाग के 8 नंबर ठोकर के पास है पंजाब, आप यहाँ के विज़िट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा कैफ़े है, रूफटॉप कैफ़े है। पीछे आपको नोएडा कम दुबई दिखेगा आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें की आपने। थैंक यू सो मच। और भाई आप लोग जो है ना इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे कोई भी तरह के एंटरप्रेन्योरशिप वीडियो को देखने के लिए, और सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के ही ये वीडियोस इसके अंदर आएंगे इस चैनल पे। तो आप शाहिद भाई के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, शाहिद भाई को फॉलो भी कीजिए, शाहिद भाई का पर्सनल पेज भी आप फॉलो कीजिए, और इनका जो प्रोग्राम है उसको भी। आपको बहुत कुछ, यकीन मानिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जिस काम को आप ये सोचते कि नहीं कर पाएंगे, शाहिद भाई को आप फॉलो करेंगे, शाहिद भाई की चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। मतलब शाहिद भाई एक मोटिवेशनल आदमी, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो
अगर कोई काम करना चाहता है तो शाहिद भाई का उसमें बहुत हेल्पफुल आपको मिलेगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा लास्ट में एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मैं जहन से निकल गई थी। शाहिद भाई, मैं ना करीब 5 से 6 महीने इतना स्ट्रगल किया मैंने। स्कूटी पे मैं सब्जियां लाया करता था, स्कूटी पे मैं जो भी सामान था डेली लाया करता था। अब क्या है, आपकी वजह से, आपके जो दिल्ली फ्रेश का जो आपका प्रोग्राम है, जो आप जो करते हैं, अब मुझे यहाँ बैठे हुए जो सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं और सेम वही रेट पे, बल्कि उससे और मुनासिब रेट पे। तो मुझे ना मेरी इतनी मेहनत कम हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब एक वक्त था कि मैं घर से निकला, फिर मार्केट गया, फिर सारी दुकानों पर अलग अलग जिस सामान, मतलब यहाँ से पनीर खरीदा, यहाँ से मैंने सब्ज़ी खरीदी, यहाँ से ये खरीदा। अब मुझे यहाँ पे मिल जाता है, तो मुझे उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा कम हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।